चलो हाँ सर। तो मनी एंड बैंकिंग स्टार्ट करते हैं। मनी एंड बैंकिंग में क्या होता है बेटा, आपके इकोनॉमिक्स का 3rd और 4th यूनिट है ये चैप्टर, जिसमें क्या होता है आपको छोटे छोटे करके 3 से 4 मार्क्स के लिए ये पूरा चैप्टर आपको पूछा जाता है। मनी, आप जैसे मनी जानते हो, मनी क्या होता है, मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है जिसके बदले में आप कोई भी कमोडिटी खरीद सकते हो, है ना, जिसके बदले में आप कुछ भी चीज का कर सकते हो, जिसको बदल के, जिसको एक्सचेंज करके या फिर दे के आप कोई भी कमोडिटी के कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। अगर हम यहाँ पर बात करें मनी एंड बैंकिंग में, तो मनी एक ऐसी चीज है जिसके बदले में आप कुछ भी एक्सचेंज कर सकते हो, पर मनी के पहले क्या चलता था बेटा, वो हमें यहाँ पर देखना है। मनी के पहले हमारे यहाँ जो एक सिस्टम चलता था जिसको हम अच्छे से जानते हैं, क्या होता है, बार्टर सिस्टम, है ना। क्या होता है हमारा, बार्टर सिस्टम होता है। सर बार्टर सिस्टम क्या होता है बेटा, बार्टर सिस्टम क्या होता है, इट इज अ सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, है ना, इन विच कमोडिटीज आर एक्सचेंज फॉर द कमोडिटीज। मतलब एक सामान के बदले अगर मैं दूसरा सामान बदल लूं तो वो क्या होता था, मेरा बार्टर सिस्टम होता था। सर देखो एक एग्जांपल मिल जाए तो मजा आ जाएगी। देखो एग्जांपल सुनो अब क्या होता है बार्टर सिस्टम का। मान लो, आज मान लो क्या होता है, आज मेरे साथ एक मिस्टर ए है। आज ये कौन हो गया, आज एक ये मिस्टर ए हो गया, है ना, और मान लेते हैं अपन लोग एक हो गया कौन, मिस्टर बी हो गया, है ना। ये मिस्टर ए है, मिस्टर ए जिसको आज क्या चाहिए, जिसको चाहिए आज राइस, ठीक है। और एक है मिस्टर बी जिसको क्या चाहिए, क्लोथ चाहिए है, ठीक है। यहाँ पर दो लोगों की बात करूं, मिस्टर ए और मिस्टर बी, ठीक है। आज क्या होता है बार्टर सिस्टम में, एक मिस्टर ए और मिस्टर बी है। सपोज मिस्टर ए को राइस चाहिए और मिस्टर बी को क्या चाहिए, क्लोथ चाहिए। अब इस केस में क्या होता है, मिस्टर ए क्या करेगा, मिस्टर बी को राइस दे देगा और उसके बिहाफ में मिस्टर बी उसको क्या दे देगा, आज क्लोथ्स दे देगा। तो ये एक क्या होता है, ये एक्सचेंज मीडियम चलता है, एक के बदले दूसरी चीज का करना, लेना देना, एक्सचेंज करना। तो ये कौन सा सिस्टम होता है बेटा, ये होता है हमारा बार्टर सिस्टम, जिसमें क्या होता है एक कमोडिटी दूसरी कमोडिटी के बदले हम क्या कर लेते हैं, दो इंडिविजुअल्स एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, आगे बोल रहे हैं सर, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कमोडिटीज फॉर कमोडिटीज एक्सचेंज इकोनॉमी। बार्टर इकोनॉमी कैन बी टर्म्ड एज C2C इकोनॉमी, दैट इज कमोडिटीज फॉर कमोडिटी। नाउ आगे की बात करते हैं। अब देखो बार्टर सिस्टम आज अपने यहाँ इम्प्लीमेंट हुआ, इम्प्लीमेंट होने के बाद सर ये क्यों आज उतना लोग आज भी उसको फॉलो क्यों नहीं करते बेटा, उसका एक मेन रीजन है कि क्यों आज बार्टर सिस्टम फॉलो क्यों नहीं किया जाता। बार्टर सिस्टम फॉलो इसलिए नहीं किया जाता, यहाँ पर क्या होते हैं, इसके 5 डीमेरिट्स हैं या फिर परेशानियां या फिर दिक्कतें थी बार्टर सिस्टम में। सर क्या दिक्कत थी बेटा, दिक्कत देखो आपके सामने लिखी है। सबसे पहली बात होती थी ये क्या, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस, है ना। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंट मतलब क्या होता है सर बेटा, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंट मतलब सपोज ये मिस्टर ए है, जैसे अभी अपन ने एक एग्जांपल लिया ये मिस्टर ए का, और एक और एग्जांपल लिया सपोज आपने लिया था किसका, मिस्टर बी का। आज क्या होना चाहिए, मिस्टर ए को अगर राइस चाहिए है, ठीक है, और मिस्टर बी को क्या चाहिए, क्लोथ्स चाहिए है, तो सर यहाँ पर क्या होना चाहिए, दोनों के पास वो चीज होनी चाहिए। मतलब आज इसको राइस की वांट हो, राइस चाहिए हो मिस्टर बी को, और ए को क्या चाहिए, क्लोथ चाहिए हो, तभी ये क्या हो पाएगा, तभी ये एक दूसरे से एक्सचेंज कर पाएंगे। मतलब को इंसिडेंट मतलब एक ऐसा लक होना चाहिए कि भाई जो चीज मुझे चाहिए वो सामने वाले के पास हो, और जो चीज सामने वाले को चाहिए वो हमारे पास हो, तभी जाके क्या कर पाएंगे, हम एक दूसरे से आज क्या कर पाएंगे, एक्सचेंज कर पाएंगे। देखो आगे क्या बोल रहे हैं, द कोइंसिडेंट ऑफ वांट इज एन इकोनॉमिक फिनोमेना वेयर टू पार्टीज each hold an item the other want, each hold the item and item the other want। मतलब हर एक पर्सन वो आइटम उसके पास कमोडिटीज होनी चाहिए जो सामने वाले या फिर दूसरे बंदे को क्या हो, चाहिए हो। सो दे कॉल दीज आइटम्स डायरेक्टली विदाउट एनी मॉनेटरी मीडियम। तो क्या होगा, आज दो लोग एक दूसरे से क्या कर पाएंगे, कमोडिटीज परचेज कर पाएंगे बिना किसी मॉनिटोरियम मनी के बिना। एक छोटा सा एग्जांपल, सक्षम है, प्रखर है। सक्षम को चाहिए क्या, आज मान लो सक्षम को चाहिए क्या, मिल्क चाहिए, और प्रखर को चाहिए क्या, व्हीट। आज अगर इन दोनों के पास एक दूसरे के लिए चीजें होंगी तभी क्या होगा, इन लोग एक्सचेंज कर पाएंगे, अनटिल अनलेस नहीं कर पाएंगे। दूसरी इशू आती है सर दूसरी इशू यहाँ पर आप बता रहे हैं लैक ऑफ डिविजिबिलिटी।
सर लैक ऑफ डिविजिबिलिटी मतलब क्या होता है बेटा, आज हम किसके बदले कितना देंगे वो वाली दिक्कत क्या होती है, डिविजिबिलिटी, डिवाइड कर देना, बांटना, ये होता है डिविजिबिलिटी इशू। सर मतलब बता दो तो मजा आ जाएगी बेटा, मतलब सुनो अब क्या होता है। यहाँ पर क्या हुआ, एक बार की बात थी कि भाई एक प्रखर को क्या हो गया, प्रखर को जरूरत पड़ गई किस चीज की, प्रखर को जरूरत पड़ गई मान लो मिल्क की, ठीक है। प्रखर 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 कहाँ गया हमारा, प्रखर ये रहा, आ रहा है बस, प्रखर रास्ते में है, आ ही गया। हाँ, ये है हमारा प्रखर, है ना। और वहीं पर बाजू में कौन आ जाता है मेरा, सक्षम आ जाता है ना। आज प्रखर जो है, प्रखर किसका सप्लायर है, प्रखर सप्लायर है किसका, वीट का, ठीक है। और हमारा सक्षम जो है, सक्षम किसका है, राइस सप्लायर है। अब क्या होता है कि अब सब अगर प्रखर को क्या चाहिए सर, अगर प्रखर को चाहिए क्या वीट, सॉरी राइस, तो वो कितना राइस उसको क्या होगा, कितना राइस कितने वीट के थ्रू एक्सचेंज करेगा। मान लो इसने 5 लीटर या फिर 5 kg, सॉरी वीट और उसकी बात करें ना, 5 kg राइस ले लिया सक्षम से, तो उसके बदले कितना कितना वीट वो क्या करेगा, सक्षम को देगा। ये दिक्कत आती थी। मतलब देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, देखो सिंपल मतलब बोल रहे हैं यहाँ पर कि हाउ हाउ टू एक्सचेंज गुड ऑफ अनइक्वल वैल्यू। आज देखो राइस और वीट दोनों क्या है, एक अनइक्वल वैल्यूज हैं। आज इन दोनों के बीच में हम कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करें, ये सबसे बड़ी क्या होती थी, दिक्कत होती थी। एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर लिया है, इफ अ हाउसहोल्ड वांट टू सेल हिज काउ and get in exchange cloth equal to the value of half of cow, he cannot do so without killing his cow। मतलब कहने का मतलब है, अगर आज यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक बंदा है जिसको क्या चाहिए, जिसको चाहिए क्या, एक हाउस होल्ड है जिसको क्या चाहिए है, उसको अपने गाय बेचनी है, ठीक है। जिसके बदले में वो क्या कर रहा है, गाय बेच के क्या ले रहा है, कपड़े ले रहे हैं। लेकिन वो कपड़े कितने के बराबर है, कपड़े कितने के बराबर है, हाफ काउ के बराबर क्या है, उसके क्लोथ्स हैं। तो बेटा वो ये नहीं कर सकता कि अपनी गाय को आधा काट के उसको दे दे और उसके बदले कपड़े दे दे, क्योंकि ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो ड्यू टू लैक ऑफ डिविजिबिलिटी इन द बार्टर सिस्टम, आज लोगों ने क्या अडॉप्ट करना चालू किया, मॉनेटरी सिस्टम को अडॉप्ट करना चालू किया। चलो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ कॉमन मेजर। लैक ऑफ कॉमन मेजर मतलब क्या होता है, इन बार्टर सिस्टम देयर इज नो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, even if buyer and seller of each other commodity happen to meet, the problem lies in what proportion। वही बात कर रहे हैं कि भाई हम एक कमोडिटी के बदले कितनी कमोडिटी देंगे, इस जगह पे वही बात कर रहे हैं कि आज क्या है, आज मेजरमेंट नहीं कर पाते, और मेजरमेंट नहीं करने के कारण क्या होता है कि हम एक के बदले कितना दें वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आगे क्या बोल रहा है सर यहाँ पर, सर ये आगे बोल रहा है डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ वेल्थ। सर मतलब समझा दीजिए। देखो क्या होता है बेटा, आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम एक्सचेंज कर रहे हैं, सपोज आज सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ, तो मेरे को क्या है, बहुत सारा अपना क्या करना पड़ता है, जो भी मेरा डेटा रॉ मटेरियल है, मतलब जैसे मैं मान लेता हूँ राइस, राइस क्या करना पड़ता है, बहुत सारा स्टोर करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि भाई आज मेरे को क्या है, आज ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में ही मैं पूरे साल का सामान ले लूं। मेरे को कब थोड़ा थोड़ा करके, या फिर जो भी बल्क में जैसा भी अमाउंट लेता हूँ या फिर चीजें लेता हूँ, सॉरी, वो क्या है थोड़ा करके ही लूंगा। तो मेरे पास पॉसिबिलिटीज नहीं हो पाती कि मैं क्या कर पाऊँ, पूरी चीजें क्या कर पाऊँ, स्टोर कर पाऊँ। साथ ही साथ क्या होता है सर, यहाँ पर हमें दिक्कत ये आती है कि हमें एक प्लेस से, है ना, वन प्लेस टू अनदर प्लेस इतना सारा सामान लेके जाना और लेके आना इज नॉट पॉसिबल फॉर अस इन द बार्टर सिस्टम। तो देखो क्या बोल रहे हैं सर आपको, सर आपको ये बोल रहा है कि इट इज डिफिकल्ट फॉर द पीपल, इट इज डिफिकल्ट फॉर द पीपल to store wealth or generalized purchasing power for future use in the form of good like cattle, wheat, potato, etc. Holding of stock of such goods involves costly storage and deterioration.
मतलब क्या होता है, चलिए आप क्या कर रहे हैं, अगर स्टोर करके रख भी रहे हैं तो स्टोर करने में भी क्या होता है, आपका खर्चा बहुत बैठेगा। सर खर्चा कैसे बैठेगा बेटा, आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारा माल आपको प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिजर्व करने के साथ साथ उसकी टेक केयरिंग भी करनी पड़ेगी, और टेक केयरिंग के साथ साथ क्या होगा, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा उस सामान की वैल्यू कम होती जाएगी और वो खराब होता जाएगा, वो डिटोरेट होता जाएगा। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिफिकल्ट इन डेफर्ड पेमेंट। सर डेफर्ड पेमेंट यानी क्या होता है, बेटा डेफर्ड पेमेंट होता है फ्यूचर पेमेंट। फ्यूचर पेमेंट मतलब उधारी में आप कोई सामान नहीं खरीद सकते थे। सर क्यों नहीं खरीद सकते थे, मान लो आज मैंने क्या किया, एक कमोडिटीज परचेस करी, आज मैं क्या बोल रहा हूँ, उससे बोल रहा हूँ कि भाई इसके बदले में आपको क्या कर दूंगा, फ्यूचर में क्या कर दूंगा, आपको पे कर दूंगा, फ्यूचर में क्या कर दूंगा, पे कर दूंगा। अब फ्यूचर में मान लो आज 1 kg, आज 1 kg, अगर जो मेरा वीट है वो किसके बराबर आ रहा है, 1 kg के बराबर। मान लो आज 2 kg राइस मिल रहा है मेरे को, 2 kg क्या मिल रहा है मेरे को, राइस मिल रहा है। आगे जाके क्या होगा बेटा, अगर मैं फ्यूचरिस्टिक पेमेंट तो वैसे हो ही नहीं पाती है, क्यों, क्योंकि है ना इनकी वैल्यूज का कुछ भरोसा नहीं, क्यों, क्योंकि भाई कभी हम इसको मेजर ही नहीं कर पाते कि किसके बदले कितने प्रपोर्शन में देना है ना। तो क्या होता है, हो सकता है आगे जाके भी क्या हो, एक दिक्कत ही हो जाती थी कि भाई अब आगे जाके मान लो राइस और सस्ता हो, महंगा हो गया, और महंगा हो गया, तो अब 1 kg में क्या हो रहा है आपका, 1 kg जो आपने लिया था उसके बदले में हो सकता है आपको ½ kg भी क्या हो जाए, ½ kg आपको क्या मिल पाए, राइस मिल पाए। तो मतलब फ्यूचर पेमेंट यहाँ पर क्या है, पॉसिबल ही नहीं है। देखो क्या बोल रहा है, देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ बोरिंग एंड लैंडिंग, इट इज डिफिकल्ट टू एंगेज इन कॉन्ट्रैक्ट विच इन्वॉल्व फ्यूचर पेमेंट। मतलब क्या होता है, ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता था हमारे साथ कि हम कोई भी फ्यूचर पेमेंट वाले क्या कर पाए, आज कॉन्ट्रैक्ट इस जगह पे कर पाए। क्यों, क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ एनी सेटिस्फैक्ट्री यूनिट, एज अ रिजल्ट फ्यूचर पेमेंट आर टू बी stated in terms of specific goods or services, but there could be disagreement about the quality of the good। हो सकता है आगे वाली क्वालिटी खराब हो, है ना, अगर हम कर भी रहे हैं हो सकता है आगे जितना सेटिस्फैक्ट्री मेरे को सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए था उस गुड से वो नहीं मिल पा रहा, खराब हो गुड, है ना, या फिर स्पेसिफिक टाइप ऑफ गुड एंड चेंज इन द वैल्यू ऑफ गुड, या फिर वैल्यू ऑफ गुड, जैसा मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया कि महंगा हो गया मतलब वैल्यू ऑफ गुड क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो बेटा ये सब दिक्कतें कब आती है आपको, ये सब दिक्कत आती थी आपको बाटा सिस्टम में जब आपका करते हो एक्सचेंज करते हो डेफर्ड पेमेंट के अंदर। चलो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है मनी। सर मनी के बारे में अब आप बता रहे हैं कि मनी क्या होती है, बेटा मनी यहाँ पर ध्यान दो क्या होता है। मनी एक ऐसी कमोडिटी होती है, एक देखो मनी इज एनीथिंग दैट इज डिक्लेयर्ड बाय लॉ। आज सरकार ने कुछ भी, आज मैंने क्या बोला, आज अगर गवर्नमेंट बोल दे, आज गवर्नमेंट ने कुछ भी अगर, ये आज कुछ भी अगर गवर्नमेंट बोल दे कि ये पैसा है, तो ये क्या बन जाएगा, आज हमारे लिए क्या बन जाएगा, आज ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, आज ये हमारे लिए पैसा बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मोदी जी आए थे 8 तारीख को, है ना, 8 सितंबर 2017-18, थोड़ा मेरे को भी ध्यान नहीं है ना, तो उनने बोला था 500 के अब ये नोट वैलिड नहीं है, तो सरकार ने क्या बोल दिया कि ये 500 के नोट वैलिड नहीं है, तो क्या हो गई, उसकी वैल्यू बिल्कुल खत्म हो गई। ठीक है, अब देखो क्या होता है बेटा, ध्यान से समझना इसको। मनी इज एनीथिंग विच इज डिक्लेयर्ड बाय लॉ एज मनी, है ना, जो सरकार ने बोल दिया, कानून ने बोल दिया ये पैसा है, मतलब ये पैसा हो ही जाता है, ये पैसा क्या होता है, हो ही जाता है। मनी इज एनीथिंग दैट इज ग्रेटली एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड एट द सेम टाइम इट एक्ट एज अ मेजर एज अ स्टोरेज वैल्यू। मतलब क्या होता है, जो भी लिमिटेशंस होती है हमारी किस चीज की, बार्टर सिस्टम की, है ना, उसको अगर आपने सुधार दिया, है ना, उसको आपने अगर सुधार दिया तो वो आपकी क्या बन जाती है, वो आपकी बन जाती है आज मनी। मनी क्या होती है, एक ऐसी चीज जो कानून ने बोल दिया कि ये मनी है तो वो मनी है, और मनी एक ऐसी चीज होती है जो जनरली सभी लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसके लिए कोई भी म्यूचुअल कोइंसिडेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई भी पैसा क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है ना, कभी भी इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज करते हैं, है ना, उसको हम मेजर कर सकते हैं और उसको इजीली हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आज के जमाने में देखो 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख 10 लाख जेब पे लेके घूमना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये क्या हो गया बेटा,
मनी। इजिली हम यहाँ वहां जा सकते हैं, इजिली हम उसको अपने पास रख सकते हैं, ये सब क्या होता है, मनी होता है। सब फंक्शंस ऑफ मनी क्या होते हैं, सब फंक्शंस ऑफ मनी दो होते हैं, एक होता है प्राइमरी फंक्शन और एक होता है सेकेंडरी फंक्शन। मतलब क्या होता है, देखो आज अगर पैसा आपके पास है तो आप पैसे से आज क्या कर सकते हो, कुछ रिएक्ट करते हो। सबसे पहले जैसे आप छोटे बच्चे थे एक समय पे, है ना, आप जब आप छोटे थे तो आपको क्या पता था सर, आपको मान लो कोई रिश्तेदार आज 10 का या फिर 20 रुपए पकड़ा के जाता था, मान लो मामा जी पकड़ा के जाते थे, मामा जी रक्षाबंधन में, रक्षाबंधन में मामा जी ने आपको क्या पकड़ा दी, 10 रुपए पकड़ा दी, जाओ बेटे लो। तो आपको सबसे पहले यही पता रहता था कि इसके बदले में हम क्या कर सकते हैं, कुछ चीज खरीद सकते हैं, मतलब इसको देंगे उसके बदले में हमें क्या होगा, कुछ चीज मिलेगी। ये आपको पहले से ही पता था, ये इनबॉर्न टैलेंट आ गया था कि पैसे के बदले हम कुछ भी क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, सबसे पहले मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब इसके बदले में हम कुछ ले सकते हैं। जैसे जैसे आप बड़े हुए, आप पे समझदारी आई, आपने क्या किया, उसको मेजर करने लगे। सब मेजर कैसे करने लगे कि बेटा आज क्या है, मान लो एक चॉकलेट 5 रुपए की है, ठीक है, तो आपके पास आज कितने रुपए हैं, आज आपके पास है मान लो 10 रुपए, तो आप मेजर कर सकते हो कि 10 रुपए में हमारी कितनी कमोडिटी मेरे पास आ जाएगी। ये हो गया सेकंड फंक्शन, इज दैट मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, है ना। थर्ड फंक्शन क्या आता है सर, सर थर्ड फंक्शन आपके पास आता है कि आप उससे क्या कर सकते हो, डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट देखो, जब आप बड़े हो गए, बड़े होने के साथ साथ क्या हुआ, आप में आज समझदारी आई और आप जब दुनिया में उठने बैठने लगे, जब आपके कॉन्टेक्ट्स बनने लगे, तब आप क्या करने लगे बेटा, उधार भी करने लगे, उधारी चलने लगी, है ना, आप बोरो करने लगे पैसे, या फिर आप कुछ भी चीज क्या करने लगे आज, उधार में पैसे या फिर उधार में चीजें खरीद रहे हो। तो वो क्या होता है बेटा, डेफर्ड पेमेंट होता है कि मैं अभी आपको फ्यूचर में दे दूंगा आगे जाके। जैसे आज क्या होता है, आज सबका एक राशन वाला, जनरल स्टोर वाला क्या होता है, बंधा हुआ रहता है। आज पापा ने बोला, मम्मी ने बोला कि बेटा ये चीजें ले आओ, आप गए वहां पर, जाके वो लिस्ट दिखा दी, लिस्ट में उसने क्या कह दिया, पूरा आपको ग्रोसरी का सामान दे दिया, किराने का, राशन का, महीने भर का, और आपने क्या बोला कि पैसे कौन देंगे, पापा देंगे। तो आपने क्या करा है बेटा, उधारी करवाए, और इसके थ्रू मतलब विद द हेल्प ऑफ मनी आप क्या कर सकते हो, फ्यूचर में भी पेमेंट कर सकते हो। क्यों, क्योंकि इट इज वेरी कन्वीनियंट टू यू कि आप उसको आगे जाके भी उसको सेम यूनिट पे मेजर कर सकते हो, इजीली स्टोर कर सकते हो। स्टोर कैसे, आज लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए आप क्या इधर से उधर इजीली ला सकते हो और ले जा सकते हो। थर्ड एंड द लास्ट इज दैट ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू मतलब क्या होता है बेटा, जब आपके पास बहुत पैसा हो जाता है, आप पैसे को क्या करना चालू कर देते हो, इन्वेस्ट करना चालू कर देते हो। आप क्या करना चालू करते हो, पहले लाते हो, कमाते हो, रखते हो, उधारी चुकाते हो, बचाते हो पैसे, सेव करते हो, और लास्ट मतलब क्या होता है, जब आपके पास बहुत पैसे हो जाते हैं या फिर एक सफिशिएंट अमाउंट आपके पास हो जाता है, तो आप उसको क्या करने लगते हो बेटा, आप उसको इन्वेस्ट करने लगते हो। ठीक है, तो ये होता है हमारे फंक्शंस ऑफ मनी। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, मनी के कुछ टाइप्स होते हैं। मनी के क्या टाइप्स होते हैं बेटा, दो टाइप्स एक्चुअल में यहाँ पर बताए गए हैं, एक होता है फिएट मनी और एक होता है फिड्यूशरी मनी। फिएट मनी क्या होता है, एक ऐसा मनी जो क्या होता है, जनरली इशूड बाय द ऑर्डर, मतलब या तो ऑर्डर दिया हो या फिर अथॉरिटी हो, किसके पास, गवर्नमेंट के पास, या तो सरकार के आदेश के कारण, मतलब सरकार ने ऑर्डर दिया, गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया, तो या फिर किसी के पास अथॉरिटी है इशू करने की। तो वो जो भी मनी आज क्या करते हैं, जो भी नोट या फिर कॉइन क्या करते हैं, पब्लिक को आज वो इशू करते हैं, वो क्या हो जाते हैं बेटा, जो जनरली एक्सेप्टेबल होता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वो हो जाता है फिएट मनी, दैट इज कॉल्ड एज फिएट मनी। फिड्यूशरी मनी, फिड्यूशरी मीनिंग बहुत अच्छे से आपको समझने की जरूरत है। फिड्यूशरी मतलब होता है विश्वास। फिड्यूशरी मीन्स क्या होता है, विश्वास। विश्वास, एक सेकेंड, हाँ, विश्वास मतलब क्या होता है, आज विश्वास करके आप किसी चीज को ट्रस्ट कर रहे हो कि वो आपका पैसा हो, मतलब एक विश्वास का पैसा होता है। मतलब देखो क्या होता है, इट इज दैट मनी विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड पे। देखो आज क्या हो गया, एक ये बंदा है, इसको पैसे देने हैं, इस बंदे को आज क्या करने हैं, पैसे देने हैं, और इस बंदे को क्या करने हैं आज, अरे यार, इस बंदे को आज पैसे लेने हैं। ठीक है, अब ये मिस्टर ए ने इस पर्सन को क्या कर दिया,
आज इस पर्सन को क्या कर दिया, आज इसने एक चेक दे दिया, चेक दे दिया कितने का, 5,000 रुपए का, कि भाई ये जाके आप बैंक में लगा देना, ये जाके आप बैंक में लगा देना और पैसे इन कैश करवा लेना या फिर अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लेना। तो क्या ये जो मिस्टर बी है, ये मिस्टर बी है, आज इस पे मिस्टर ए पे भरोसा कर लिया, क्या इसको एक्सेप्ट कर लिया? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, कर दिया कि नहीं करा? बोलो ना, करा। तो ये कौन सा मनी बन गया, एक सेकंड आर्यन, ये मनी बन गया बेटा आपका फिड्यूशरी मनी, जिस पे ये मिस्टर बी ने क्या किया, आज ट्रस्ट कर लिया, विश्वास कर लिया और उस बेसिस में इसको क्या कर लिया, मान लिया कि हाँ ठीक है आपने मेरे को पैसे दिए हैं। चलो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही है ना, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।